धन्यवाद बाल सर। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विक्रम सिंह कार्की जी, जो कि अभी लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए हैं। विशिष्ट अतिथि श्री जगदीश सिंह कार्की जी, जो वर्तमान में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर कार्यरत हैं भारतीय सेना में। श्रीमती हंसा कार्की जी और दिगड़ा मुआनी ग्राम पंचायत के संभ्रांत जनों, इस कार्यक्रम की सूचना और इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम की व्यवस्था जिन्होंने की, श्री रमेश बम जी, विद्यालय के समस्त गुरुजन, विद्वान गुरुजन और प्रिय छात्र छात्राओं, ये हम सभी के लिए बड़ा हर्ष का विषय है। अभी जैसे वर्णन किया कि हमने समय दिया, मुझे लगता है कि हमने जो समय दिया वो बहुत उचित कार्य के लिए दिया है और यह समय जो दिया है यह जाया नहीं जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रमों को करने के लिए कई बार विद्यालयों को कई लोगों से संपर्क करना पड़ता है, ऐसे महान विभूतियों से संपर्क करना पड़ता है, लेकिन समय न होने के कारण नहीं मिल पाते, आ नहीं पाते। तो हमारा तो परम सौभाग्य है अगर छात्र छात्राओं के गाइडेंस के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए और साथ ही साथ उनको लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए कोई दिशा निर्देश देने के लिए हमारे विद्यालय में आ रहा है, तो हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं और हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं। किस प्रकार संघर्षमय रहा, एक सैनिक के रूप में भर्ती हुए, उसके बाद उन्होंने वहीं से पढ़ाई की और वहीं से फिर कमीशन प्राप्त करके सेना में अधिकारी बने और वर्तमान समय में सेना को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये देखिए हमारे बीच में से निकले हैं और साथ ही साथ उनके सुपुत्र श्री विक्रम कार्की जी, उन्होंने कहा कि उनके पिताजी ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, निश्चित रूप से प्लेटफॉर्म दिया होगा और जिसकी बदौलत आप यहां तक पहुंचे हैं, आज इस मुकाम को आपने हासिल किया है। लेकिन साथ ही साथ ये उस छात्र की भी क्वालिटी होती है, उस छात्र का भी गुण होता है, उसकी भी एक विशेषता होती है। कई बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलता है लेकिन वो उस प्लेटफॉर्म को पार नहीं कर पाते। माता पिता का कर्तव्य है कि उसके लिए, छात्र छात्रा के लिए, अपने बच्चे के लिए माहौल बनाए। उसके बाद छात्र का क्या कर्तव्य है कि जो उसको माहौल मिला हुआ है उसमें वह सफल हो, उसमें वह कामयाबी को हासिल करे। और इसके लिए श्री विक्रम सिंह कार्की जी ने कहा कि लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। जब तक हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा, देखो निरुद्देश्य कोई भी कार्य नहीं होता है और हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा कुछ न कुछ उद्देश्य होना चाहिए। जब हमारा उद्देश्य होगा, जब हमारा लक्ष्य होगा, तब जाकर के हम उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उस ढंग से हम तैयारी करेंगे। और साथ ही साथ तैयारी तो सब करते हैं, दूसरी चीज कही थी कि तैयारी सभी बच्चे करते हैं। 10 बच्चे हैं, 10 लोग भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन 10 में से यदि हमें अकेला निकलना है तो उसके लिए हमें उनसे बढ़कर के एक कदम आगे बढ़कर के हमें तैयारी करनी होगी, तब जाकर के हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। आप दोनों महान विभूतियों ने समय दिया, साथ ही साथ श्री विक्रम कार्की जी की माताजी श्रीमती हंसा कार्की जी ने, क्योंकि मां का भी बहुत बड़ा रोल होता है। यदि माताजी कहा गया है ना, जो मां है वो असल में गुरु होती है।
घर का जो वातावरण का निर्माण कौन करता है? माँ करती है। यदि माता शिक्षित होगी, अच्छे विचारों की होगी, समझदार होंगी, तो अपने पालने के लिए अच्छा माहौल तैयार करेंगी। और यदि परिवार का माहौल अच्छा होगा तो स्वाभाविक है कि वह बच्चा भी आगे बढ़ेगा। तो इसलिए इनके द्वारा भी जो उनके लिए माहौल तैयार, जो पारिवारिक वातावरण तैयार किया गया है, वह भी बहुत ही सराहनीय है, जिसके कारण आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मैं बहुत लंबा समय, क्योंकि समय हो गया है, आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने समय निकाला और हमारे छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन दिया। और छात्र छात्राओं से भी अपेक्षा रखता हूं कि आपको यहाँ से जो चीज मिली, हमारे बीच में ही है, आपके बीच में है, दिगड़ा गांव के रहने वाले हैं, हो सके आप में से कई के रिश्तेदार होंगे, घर के सदस्य होंगे, तो आप देखिए कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इस विचार को अपने मन में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। जैसे बम जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि 4-5 लेफ्टिनेंट और यहां से निकल करके जाएं, तो ऐसा हमारी भी इच्छा है, हमारी भी शुभकामनाएं आपके लिए। आप 2-4 साल के अंदर हमें ऐसा सुनने को मिले कि आप 2-4 बच्चे यहां से एनडीए पास आउट होकर के निकले, तो ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं आप कार्की परिवार का और साथ ही साथ बम जी का, बिष्ट जी का और सभी दिगड़ा मोहाली के क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।